Okay, guys, in the last session we have seen the different characteristic of Mohr circle. Now, in this session we will see Mohr Coulomb थ्योरी। ठीक है। अब ये जो मोहर कोलम थ्योरी है ये फॉर सॉइल मैकेनिक्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हम जैसे जानते हैं कि सॉइल इज़ अ पार्टिकुलेट मटेरियल। ठीक है। एंड जो शेयर फेलियर है, ठीक है, shear failure is occurred due to the slippage of particle of soil। ठीक है। ये shear failure जो होता है, ठीक है, ये slippage of particle के कारण होता है which arises due to shear stress। मीन्स अगर ऐसा कोई हिप है, हम्प है सॉइल का, तो अगर इस लेट सपोज कि ये जो प्लेन है इस प्लेन के अबाउट शेयर फेलियर हो रहा है या फिर इस प्लेन के अबाउट शेयर फेलियर हो रहा है, तो इस प्लेन के अबाउट होता क्या है कि ये जो पार्टिकल है ये अपने पोजीशन से स्लिप करके दूसरे पोजीशन पे चला जाता है जिसके कारण शेयर फेलियर होता है एंड इट इज़ ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। लेकिन अब ये जो शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, हमने देखा मोहर सर्कल में कि किसी भी अमाउंट का अगर शेयर स्ट्रेस रहेगा तो इसके साथ एक नॉर्मल स्ट्रेस एसोसिएटेड है। ठीक है, इफ इट इज टाउ एक्स वाई देन इट इज सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, तो दिस इज द प्लेन थीटा। ठीक है, किसी भी शेयर स्ट्रेस के साथ नॉर्मल स्ट्रेस एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोहर, ठीक है, द फेलियर इज काउस्ड बाय द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस। सो मोहर ने क्या कहा कि द फेलियर इज caused by a critical combination of normal and shear stress। ठीक है, नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, लेकिन ये जो भी शेयर फेलियर होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, और इसमें नॉर्मल स्ट्रेस का भी एक पार्ट होगा। ठीक है, तो इसको एक रिलेशन से रिलेट किया गया। ठीक है, सो डेट इज टाउ एफ इज इक्वल टू एफ सिग्मा। मीन्स जो शेयर स्ट्रेस है, फेलियर ऑफ शेयर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जो कि ये है टाउ एफ इज इक्वल टू एफ मतलब फंक्शन ऑफ सिग्मा। ठीक है, अब यही जो है मेरा टाउ एफ ये है मेरा शेयर स्ट्रेंथ। ओके, सो फॉर इजीनेस ऑफ ये इक्वेशन इट इज रिटन एज एस इज इक्वल टू एफ सिग्मा, जहाँ एस क्या है मेरा, एस इज शेयर स्ट्रेंथ, एस इज शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब मोहर ने इस इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, एक प्लॉट बनाया। ठीक है, और इस कर्व को नाम दिया मोहर, इस कर्व को बोला
इट इज़ द प्लेन ऑफ फेलियर। ठीक है, ये है मेरा प्लेन ऑफ फेलियर, और यही प्लेन ऑफ फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ फेलियर इन्वेलप। इट इज़ फेलियर इन्वेलप। ठीक है, जहाँ वाई एक्सिस इज टाउ एंड एक्स एक्सिस इज सिग्मा। ठीक है, और ये जो फेलियर इन्वेलप है एस इज इक्वल टू एफ सिग्मा, इस फंक्शन से, इस इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब मोहर का थ्योरी था। ठीक है, ऑटो मोहर ने थ्योरी दिया कि जो भी हम लोग मोहर सर्कल बनाएं, वो मोहर सर्कल अगर इस फेलियर इन्वेलप को टच कर गया, ठीक है, तो उस पार्टिकुलर मटेरियल, सॉइल मटेरियल वहीं फेल कर जाएगा। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉइल मटेरियल्स देयर इज यूनिक फेलियर इन्वेलप। ठीक है, सो वी कैन से देयर इज यूनिक फेलियर envelope for each मटेरियल। ठीक है, हर एक मटेरियल के लिए मेरा जो फेलियर इन्वेलप होगा वो अलग होगा। नाउ ठीक है, सो लेट कंस्ट्रक्ट अ मोहर सर्कल सिग्मा टाउ and let this is failure envelope. This is our failure envelope and this is mohair circle for some soil, let's say sample A. Okay, so and this is the center, this is the pole P and this is the point D. सो अब ये जो मेरा पॉइंट P है, ठीक है, दिस इज पोल एंड दिस इज D, तो ये जो मेरा PD है यही मेरा हो गया प्लेन ऑफ फेलियर। ठीक है, ये मेरा प्लेन ऑफ फेलियर और फेलियर प्लेन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से जैसे ही ये पॉइंट टच किया D, तो यहाँ पर ये सॉइल, ये मटेरियल मेरा फेल कर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी जोन है, ठीक है, मीन्स दिस वन। ठीक है, ये जो जोन है ये मेरा स्टेबल जोन है। ठीक है, एंड आउटसाइड दिस फेलियर इन्वेलप देयर इज अनस्टेबल जोन। ठीक है, मीन्स इसके बाद सॉइल कोई स्ट्रेस कैरी नहीं करेगा। ओके, सो इट कैन बी सेड दैट any mohr circle which does not cross the failure envelope and lies below the envelope represents a stable condition. Okay, means अगर ये point is, take something is A and this is point B, so A is our stable zone, A is in stable zone and B is in unstable zone, और इनफैक्ट ये जो मेरा पॉइंट B है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स इट इज़ लाइक दैट कि ये फेलर इन्वेलप से ऊपर है। ठीक है,
नो नो अब ये बी पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, सो बी पॉइंट के लिए ये फेलियर इन्वेलप है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर मोहर सर्कल इसको टच नहीं कर रहा है, या इसके लिए मोहर सर्कल बन नहीं रहा है। तो फॉर दिस टाउ बी एंड फॉर दिस सिग्मा एट पॉइंट बी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो फ्रॉम अब इस केस में क्या होता है कि ये जो मेरा फेलियर प्लेन है ये जीरो से स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, बट इट हैज सम वैल्यू ओवर वैल्यू इन दिस वाई एक्सिस, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट, ओके, दिस इज टाउ, दिस इज सिग्मा। ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉइल मस्ट हैव सम कोहेसन वैल्यू, ठीक है। एंड इन दो सॉइल विच डजेंट हैव एनी कोहेसन, तो वहाँ पर ये जीरो से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज सी, ओके, दिस इज कोहेसन। तो जो शियर स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ एस, ठीक है, ऑफ अ सॉइल एट अ पॉइंट, अब उसके लिए जो इक्वेशन प्रपोज्ड है डेट इज एस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई, ओके। और ये प्रपोज किया था कूलम ने, ठीक है। अब हुआ क्या कि मोहर ने जो प्रपोज किया था, ठीक है, फेलियर प्लेन डेट इज अ कर्व, ठीक है। और कूलम्ब ने इस कर्व को फिर से रिवाइज किया और सुधार के क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो डेट इज वाई दिस थ्योरी इज मोहर कूलम्ब थ्योरी, ठीक है। मतलब इसका कंक्लूजन क्या है कि मोहर्स कर्व इज रिप्लेस्ड बाय कूलम्ब स्ट्रेट, ठीक है। सो इसलिए ये है मेरा मोहर कूलम्ब थ्योरी, ठीक है। नाउ अब जो ये मेरा इंटरसेप्ट है, ठीक है, वाई एक्सिस में, इसको हम लोग बोलेंगे सी। तो सी इज नथिंग बट इट इज कोहेसन, ठीक है। और ये जो सी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा डेट इज आवर फाई, ओके। सो दिस फाई इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मोहर कूलम थ्योरी दिस इज सी एंड फाई that is angle of internal friction, both these are fundamental property, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोहर कूलम both these are fundamental property, ठीक है, which was later been revised, okay. So C is cohesion and phi is angle of internal friction, okay. And this internal friction ये क्या है मेरा, it is nothing but it is a frictional
resistance between particle, ठीक है, when subjected to normal stress, ठीक है, it is proportional to the normal stress when it is subjected, ठीक है. So guys, this is all about Mohr's Coulomb theory. Okay, so we will meet in next session with revised Mohr Coulomb equation. Till then, be safe, be happy, be inside in this pandemic situation. God bless you. Namaskar.